नमस्कार साथियों। तो आज है 12 सितंबर 2025। बाजार की मूड आज सुबह से ही काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। फिर आते हैं एक ऐसे सेक्टर जो कि आज सिर्फ और सिर्फ बढ़िया नहीं था, बीस्ट मोड में चल रहा था। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की। पहले आप देख लीजिए कि आज निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर कितना ऊपर आके क्लोजिंग दिया, क्योंकि मोस्टली सेक्टर आज पॉजिटिव में था। कहीं पे आधा परसेंट, कहीं पे 1%, कहीं पे 0.75% ऊपर क्लोजिंग हुआ। बट निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर आज अलग ही मूड में था। 4.38% अपसाइड मूव देके क्लोजिंग दिया। और अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे, आज जो निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर्स में जो टॉप लूजर की लिस्ट में एक भी शेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक एक शेयर में मूवमेंट आप देखिए। सबसे पहले इम्टा टेक्नोलॉजी 9% मूवमेंट दिया। बीएमएल तकरीबन 8%। अस्त्र माइक्रोवेव 7%। कोचिन शिपयार्ड 6%। पारस डिफेंस 6% को मूवमेंट दिया। सो हो सकता है कि कुछ कुछ शेयर्स 2%, 3%, 4% नहीं था, बट मोस्ट प्रॉब्ली आज ज्यादातर जो डिफेंस कंपनीज की शेयर कहीं ना कहीं गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया। जैसे कि एचएल 2-2.5% था, बेल भी लगभग उतना ही 2-2.5%। तो बड़े कंपनियां तो उसमें 2-2.5% था, बट जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप डिफेंस में, उसमें आज काफी ताबड़तोड़ मूवमेंट था। तो फिलहाल देखिए, हम डिफेंस में पूरा तो मतलब हर एक कंपनी को पिक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे कंपनी नेवी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या मेड इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे कि मझगांव डॉक या जीआरएसी या कोचिन, इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता कि चलो ठीक है, एक तो बाजार की सेंटीमेंट अच्छा था, उस वजह से हो सकता है कि मूव किया, बट 4% को मूवमेंट, वो भी इंटायर इंडेक्स में, एक एक शेयर 5%, 6%, रीजन क्या है? तो ये सवाल तो आई थिंक आपके दिमाग में आया होगा। तो साथियों देखिए, इसके पीछे रीजन एक तो है ऑब्वियसली बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था, सुबह से ही काफी अच्छा था। निफ्टी 50 ब्रेकआउट किया, बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट किया, बट ये मैं कहूंगा एक सेकेंडरी रीजन था। प्राइमरी रीजन कुछ और था। साथियों याद कीजिए, आज से लगभग एक हफ्ता पहले मैं आपको एक न्यूज शेयर किया था। एक हफ्ता पहले की बात कर रहा हूं। कौन सा न्यूज? याद कीजिए, जब भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी नेक्स्ट कुछ सालों की जो भारत की डिफेंस की रोड मैप, वो क्लियरली मेंशन कर दिया था कि भारत की सेना को क्या चाहिए। चाहे वायुसेना की बात करें, नौसेना की बात करें या थल सेना की बात करें, कौन कौन सी प्रोडक्ट कितने कितने क्वांटिटी में चाहिए, चाहे राफेल की बात करें, एमका की बात करें, कुछ और प्रोडक्ट की बात करें, सबमरीन की बात करें, फ्रीगेट की बात करें, सब कुछ डिटेल मेंशन कर दिया था। तो उस टाइम पे हो सकता है कि बाजार उतना खास नहीं था, तो बाजार उतना मतलब जो शेयर है उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, और आज उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। तो ये भी पॉसिबल रीजन है। एक और न्यूज जो आपको मैं कल शेयर किया था, ये न्यूज याद कीजिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर बिगेन नेगोशिएशन ऑन सबमरीन प्रोजेक्ट P75I विद इंडियन नेवी। तो ये अपडेट क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ऑन 23rd August, the center granted clearance to Defense Ministry and Majgaon Dock Limited, अच्छा, to begin negotiation for the deal to buy 6 submarine to build in India with German support। तो बेसिकली यहाँ पे भारत और जर्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ, भारत और जर्मन के बीच। ठीक है। भारत से ऑब्वियसली मझगांव डॉक एक लौती कंपनी जो सबमरीन बना सकता है, मतलब सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मझगांव डॉक के पास ही है। बाकी जीआरडीसी या कोचिन शिपयार्ड, उसका सबमरीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी वो नहीं है। बाकी नॉर्मली जो मेरीन प्रोडक्ट है आपके, फ्रीगेट, डिस्ट्रॉयर, वेसल्स, शिप, ये वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यूएशन लगभग 70,000 करोड़। और ये लास्ट डे की अपडेट है कि अभी देखिए, मझगांव डॉक जो है, अभी भारत की जो नौसेना है, नेवी, उसके साथ अभी नेगोशिएट कर रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा कि भारत की तरफ से कंफर्मेशन कि मझगांव डॉक और जर्मन की जो जर्मन कंपनीज है मैन्युफैक्चर करता है सबमरीन, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट, लगभग 70,000 करोड़ की एक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये रीजन भी एक वैलिड रीजन है, जिस वजह से आज हमने देखा कि एक तो मझगांव डॉक की शेयर के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट था, लगभग 4.5-5%। इवन उसके साथ साथ जीआरईसी, कोचिन शिपयार्ड, ये सब स्मॉल कैप मिड कैप होने के कारण इसमें भी एक बहुत मतलब सॉलिड रिएक्शन हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ देखिए, अलग अलग मैं न्यूज मीडिया थोड़ा बहुत ढूंढ रहा था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन मेंशन किया। जैसे कि देखिए, ये आज की अपडेट है, मनी कंट्रोल ने क्या शेयर किया कि बीएमएल, जीआरसी, अदर डिफेंस स्टॉक रैली अप टू 12% ऑन ऑर्डर विन हेवी वॉल्यूम। सो मनी कंट्रोल ने शेयर किया कि इन सब शेयर को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिस वजह से गेनिंग हुआ। तो देखिए, हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ कुछ कंपनी को ऑर्डर मिला भी था कल रात का, काफी मिडनाइट को, मतलब पारस डिफेंस हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी, कुछ को ऑर्डर मिला। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कंपनी को मिला। तो सब कंपनी को तो नहीं मिला, बट सब कंपनी आज गेन तो कर गया ना।
तो मैं कहूंगा कि ये एक सेकेंडरी रीजन है। अच्छा, एक और वैलिड रीजन आप देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम ने शेयर किया, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि अलग अलग जो मीडिया वेबसाइट ने क्या कहा कि क्यों आज सडनली डिफेंस कंपनीज में इतना बढ़िया मूवमेंट हुआ। देखिए इकोनॉमिक टाइम ने क्या कहा, जीआरसी, अपोलो माइक्रो, अदर डिफेंस स्टॉक रैली अप टू 8% एज एनालिस्ट टॉट स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्ले, हियर इज व्हाई। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल में क्या कहा, बस आप इंफॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए, ठीक है। शेयर ऑफ डिफेंस कंपनीज लाइक अपोलो माइक्रोसिस्टम, जीआरसी सर्ज अप टू 8% फ्राइडे इंट्राडे ट्रेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिफ्टेड बाय हेवी वॉल्यूम एंड ऑप्टिमिज्म ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, न्यू ऑर्डर एंड लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन plan for the sector. Analysts say the sector remain among the more structural growth bet the Indian market despite near term volatility। साथियों अभी अभी आपको मैं क्या कहा था, याद होगा, भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो एक हफ्ता पहले भारत की डिफेंस की रोड मैप दिखाया था, भारत के सामने रखा था, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया कि नियर टर्म बेसिस पे या मिड टर्म बेसिस पे बहुत बल्क में डिफेंस एक्विजिशन होने का पूरा प्लान है, बंदोबस्त कर चुका है, ठीक है। सो मेनली यही रीजन है कि जिस वजह से आज हमने देखा कि चाहे एकदम छोटे से छोटा डिफेंस कंपनी, नीप जैसे कंपनी, जेनटेक जैसे कंपनी भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मिड साइज कंपनी की बात करें जैसे कि बेल, बीडीएल, जितने भी कंपनी उसमें भी अच्छा गेनिंग था, या टॉप कंपनी की बात करें एचएल, बेल या मझगांव डॉक जैसे जिसका मार्केट वैल्यूएशन लाखों करोड़ों के ऊपर, उस पर भी एक बहुत अच्छा गेनिंग हुआ, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि आज की डेट में जो गेनिंग हुआ है वो कोई मतलब सडन गेन नहीं है, वो एक्चुअली जो प्रीवियस न्यूज जमा हुआ था, प्रीवियस जो अपडेट आया था उस समय हो सकता है कि उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाया बाजार, बट आज सडनली मतलब वही जो अपडेट्स था उसका ही एक बहुत बढ़िया परिणाम देखने को मिला, और ये बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ है, क्योंकि वैलिड रीजन है कि नियर टर्म बेसिस पे या मिड टर्म बेसिस पे कुछ बड़े बल्क में एक्विजिशन होगा डिफेंस इक्विपमेंट्स की। सो यहां तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम बात करेंगे कुछ मेरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जीआरडीसी, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, इन सब के बारे में। सबसे पहले आ जाइए, कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको मझगांव डॉक के ऊपर भी एक अपडेट दिया था रात की, मैं अगर गलत नहीं हो तो 9:30 वाली वीडियो में, वहां पे आपको मैं क्या कहा था कि मझगांव डॉक के लिए इमीडिएटली, क्योंकि लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 2794 पे, 3000 के लेवल सबसे क्रूशल हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको 2 पॉइंट भी कहा था कि देखिए रिसेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस सच में बहुत वीक था, परफॉर्मेंस वीक था, उसके साथ साथ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें 3000 के नीचे आने के कारण कहीं ना कहीं शेयर अभी थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है जब तक 3000 ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। सो आज 3000 के ऊपर क्रॉस तो नहीं कर पाया, बट काफी नजदीक आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, परफॉर्मेंस की कैसे इंपैक्ट देखने को मिला पहले वो भी आप देख लीजिए। बैक टू बैक 2 क्वार्टर, एक्चुअली क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 कंपनी के लिए काफी खराब था। मतलब अगर आप देखेंगे, ये देखिए कंपनी की जो ग्रोथ रेट है कहीं ना कहीं, खास करके मार्जिन बहुत श्रिंक करने के कारण, मार्जिन सच में बहुत श्रिंक कर चुका है। मतलब जिस वजह से कंपनी की, ये देखिए, ये क्वार्टर 1 ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्मेंस, और ये आपकी क्वार्टर 4 की ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्मेंस। क्वार्टर 4 तो बहुत ही खराब था, क्वार्टर 1 फिर भी मैं कहूंगा कि इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल अभी उतना ही खराब है, और जिसके कारण देखिए इतना बढ़िया कंपनी, सेल्स ग्रोथ इतना बढ़िया है, चाहे 10 साल की, चाहे 5 साल की, चाहे 3 साल की, चाहे इस साल की, बट कंपनी की मार्जिन एकदम से श्रिंक कर जाने के कारण, खराब हो जाने के कारण लास्ट 1 साल की आपकी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिख जाएगा, पर उसके पहले कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा था, ठीक है। तो ये एक वैलिड रीजन है जिस वजह से मझगांव डॉक की शेयर रिसेंटली हाई टच किया था, ऑल टाइम हाई टच किया था 3700 के ऊपर। उसके बाद देखिए लगभग 30-35% की गिरावट तो आराम से हो चुका था, ठीक है। सो कंपनी खराब नहीं है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म की विजन रखे चलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके पहले भी कहा था कि डिफेंस सेक्टर मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट ग्रोथ सेक्टर है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि भारत के चारों ओर चैलेंज ही चैलेंज है। नेपाल जल रहा है, बांग्लादेश में तत्ता पलट हो गया, पाकिस्तान वो खतरा तो है ही, नीचे श्रीलंका में भी कुछ खास नहीं है ना, चाइना ऊपर बैठा है, तो कहेंगे कि डिमांड ह्यूज जहां पे है वहां पे ग्रोथ होगा ही। और आज देखिए भारत जो है एक डिफेंस इंपोर्टर भी नहीं है, भारत डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन चुका है ना, बताइए। सो गार्डन रिच की बात करें, ये कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई वैसे खराबी नहीं हुआ, बट एक्चुअली शेयर में काफी प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था। शेयर भी वही जून के महीनों पे अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, उसके बाद देखिए शेयर में गिरते गिरते बहुत नीचे तक पहुंच गया, बट आज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपको मैं कल कहा था कि 2500 के ऊपर क्रॉस करना जरूरी है फर्दर गेनिंग के लिए। सो फाइनली शेयर जो है 2500 को क्रॉस करके आज ऊपर आके क्लोजिंग दिया। सो 2500 के लेवल पे फर्दर टेस्ट हो सकता है फॉर सपोर्ट, ठीक है।
और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें जीआरएसी के लिए 3000 की लेवल ही सेम टू सेम मजगांव डॉग की तरह एक अच्छा रेजिस्टेंस दे सकता है। और क्योंकि देखिए इसके पहले भी हमने देखा था कि 3000 की लेवल पे एक आध बार रेजिस्टेंस मिला, तो इस लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। ओके, लेट्स सी क्या होता है। जीआरएसी की वैसे अगर हम बात करें, ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी, अच्छा काम कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस में भी कोई बहुत खराबी नहीं हुआ। मतलब अगर आप देखेंगे मजगांव डॉग की, जहाँ पे लास्ट 2 क्वार्टर खराब था, बट इसकी मार्जिन पे उतना ज़्यादा कोई बहुत श्रिंक नहीं किया। आप जिस वजह से चाहे सेल्स ग्रोथ की बात करें यहाँ पे 10 साल, 5 साल, 3 साल या इस साल, या प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ तो और बढ़िया से इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा इंक्रीज है। यही वजह है कि शेयर भी आप देखिए लास्ट 5 साल पे, लास्ट 3 साल पे, लास्ट 1 साल पे कितना बढ़िया कैगर वाइज रिटर्न दिया ना। सो जीआरएसी को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। और सेम बात मैं कहूँगा, लॉन्ग टर्म की विजन रख के चलिए। और एंड पे देखिए कोचिन शिपयार्ड, ये शेयर भी एक्चुअली रिसेंटली थोड़ा बहुत मतलब रिकवर कर गया था, बट स्टिल जीआरएसी मजगांव डॉग जैसा रिकवर नहीं कर पाए और शेयर में काफी गिरावट भी हो चुका है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शेयर जो है अभी, चलो ठीक है, आज एक लेवल तो क्रॉस हुआ है 1700-1750 के आसपास, जहाँ पे शेयर स्ट्रगल कर रहा था। सो इमीडिएटली 2000 की लेवल अगर शेयर क्रॉस कर लिया तो मोस्ट प्रॉब्ली शेयर के लिए एक अच्छा रास्ता, मतलब वे पाथ ओपन हो जाएगा ऊपर की तरफ फर्दर गेनिंग की, ठीक है। सो आशा रखता हूं कि डिफेंस सेक्टर में जल्द ही जो पुराने डिफेंस कंपनी को हम जानते थे, मतलब ये जो कंपनीज में आपको दिखा रहा हूं, चाहे जीआरएसी की बात करिए, ये वो कंपनी मतलब कुछ ही महीनों पे 100-150% रिटर्न देना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली ये दे चुका था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए सिर्फ 3 महीने के अंदर शेयर, आपको मालूम है कहाँ कितना रिटर्न दिया था? जस्ट ये देखिए 185% की रिटर्न दिया था। ये ऐसे कंपनी है 3 महीने पे 185% की रिटर्न, तो जब चलता है तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखता, ठीक है। बस यहाँ पे आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। अच्छा साथियों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना, नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं आपको सेबी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आउट हुआ है उसको वो जानकारी दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखना मत भूलना, जो कि मार्केट में अगर आप निवेश करते हो तो आपके लिए बहुत वाइटल है, जानना जरूरी है क्या कुछ बदलाव होगा या होने जा रहा है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।